प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ में कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं, ये हम देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का गठन संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। यह संसद द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति देते हैं और तब जाकर के कोई कानून बनता है। तो कहने का तात्पर्य है कि संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों को ये अपनी स्वीकृति दे करके उन्हें अधिनियम का रूप देते हैं, अर्थात कानून का रूप देते हैं। दूसरी शक्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कि संसद सत्र में न हो और कानून निर्माण यदि आवश्यक है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, और जो जारी किए गए अध्यादेश है इनका प्रभाव और जो शक्ति है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब संसद सत्र में नहीं है और कानून निर्माण आवश्यक हो गया है तो ऐसी स्थिति में कानून आवश्यक जो कानून की पूर्ति होनी चाहिए वो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करके करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि संसद की बैठकें बुलाना, संसद की जो बैठक बुलाई गई उसको स्थगित करना कुछ समय के लिए, लोकसभा का विघटन करना, संसद में कोई लंबित विधेयक है तो उसके संदर्भ में संसद को संदेश भेजना है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करना, संसद सदस्यों की अयोग्यता का कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न पर चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय करना इत्यादि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कैग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उनको संसद के समक्ष रखते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। थैंक यू।